वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है ये फॉल करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉल करता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है सबसे पहले जब हम 1800 1700 में देखेंगे तो इसको कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता था। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ कुछ और कंपाउंड्स भी होते थे जिनमें खाली हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते थे। उनमें क्लोरीन भी होता था, उनमें नाइट्रोजन भी होता था, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे हमारे पास। तो फिर इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं वाइटलिज्म, जो दी थी बर्जिलस ने। बर्जिलस ने इसमें क्या कहा? बर्जिलस ने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाली फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों फॉर्म करते हैं? उसने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक फोर्स होता है जो कि वाइटल फोर्स होता है उनके पास। वाइटल फोर्स जो है वो ना ही केमिकल होता है, नॉर केमिकल, नीदर फिजिकल। तो ये थी वाइटलिज्म, जो सबसे पहली थ्योरी दी थी बर्जिलस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिलेटेड। फिर इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जो हमारे पास था, वो था फ्रेडरिच वोलर। उसने क्या कहा हमें? उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। वो इसने क्यों कहा? क्योंकि इसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट लैब में लिया और इसको हीट किया। जब इसने हीट किया उधर यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट जो होता है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो जो बर्जिलस ने कहा था वो रिजेक्ट हो गया यहीं पे, क्योंकि इधर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट नहीं ले रहा है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में। तो वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट क्या हो गई? वाइटलिज्म, जो थ्योरी दी थी बर्जिलस ने। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने मीथेन बनाया। एक और साइंटिस्ट आया, उसने एक और कंपाउंड बनाया। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। तो हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई इसकी, जो क्या आ गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एंड इट इज डेरिवेटिव्स। इसकी एग्जांपल अगर हम ले, मीथेन है हमारे पास CH4। मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। इसमें खाली हाइड्रोजन और कार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से हमारे पास CCl4 है। ये क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे है? हमने इसमें क्या किया है, CH4 जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हमने उससे माइनस किए हैं 4 हाइड्रोजन्स और प्लस किए हैं 4 क्लोरीन। तो हमारे पास क्या बच गया? CCl4। तो ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से हमारे पास है इथेनॉइक एसिड CH3COOH। ये भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा जो ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं पहली तो बॉन्ड, बॉन्ड नोटेशन, जिसमें हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड, और नॉमेनक्लेचर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसमें देखेंगे हम एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, सोप फॉर्मेशन, और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड जो है ये अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू एटम्स टू कंबाइन विद ईच अदर। ये जो बॉन्ड होता है ये अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन के लिए हमारे पास कुछ फोर्स होने चाहिए। असल में बॉन्ड फोर्स ही होता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। जो हमारे पास बॉन्ड होता है ये दो टाइप के होते हैं। बॉन्ड जो हमारे पास है ये दो टाइप के हैं। एक होता है आयनिक और एक होता है कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास दो एटम्स होते हैं। ए एक एटम है, बी दूसरा एटम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। और बी जो है हमारे पास, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये बी ये इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है कंप्लीटली इसको, ए को। तो ए के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा जो कि ऑक्टेट है इसका वो कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है। इसी तरीके से बी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी कन्फिग्रेशन भी जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे बना और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके दरमियान अब अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस जो होती है, चार्ज अट्रैक्शंस होगी इनमें, और ये बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो ये हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें हमें आयनिक बॉन्ड के साथ लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। देखो क्या होता है, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दो एटम्स हैं। जैसे कि ए एक्स ले लेते हैं, ए हमने उधर लिया, इधर एक्स ले लेते हैं और वाई ले लेते हैं। एक्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वाई के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्स इधर, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, और वाई इधर और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर। वाई जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से, और ये जो एक्स है ये कुछ इस तरीके से। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में शेयर होते हैं। शेयर होने का मतलब है इस पे हक इसका भी है और इसका भी, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके, इस एक्स के भी है और इस वाई के भी है। इसकी वजह से क्या होगा, एक्स जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और वाई जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 जो हमारे पास है। CH4 के पास
इसमें C हमारा सेंट्रल एटम होता है जो बीच में होता है। इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम इधर एक दिखाएंगे, इधर एक हो गए 2, इधर एक हो गए 3 और 4। हाइड्रोजन 4 है हमारे पास, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस साइड एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन उसका इधर। इस साइड एक और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस साइड एक और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस साइड एक और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर। देखो क्या होता है, ये कार्बन इस तरीके से इन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज शेयर करता है और इनके भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने साथ। और हाइड्रोजन ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है, ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है, ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है, ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये ऑक्टेट, ये डिप्लेट, ये भी डिप्लेट, ये भी डिप्लेट और ये भी डिप्लेट। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल जो है वो नियॉन की तरह बन जाती है और इसकी हीलियम की तरह, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। अब हम देखते हैं इन बॉन्ड्स को हम कैसे दिखाते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। CH4, CH4 जिसको हम मीथेन भी कहते हैं। इसको हम मीथेन क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम। हमें जो बॉन्ड है हमारे पास वो हम एक सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से, एक्चुअली सॉलिड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं हम, कार्बन बीच में, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन 4, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा। तो इधर एक, इधर दूसरा, इधर तीसरा और इधर चौथा। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अगर हमें अब इसी मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन जो हमारी है वो या तो डॉट से होगी या तो क्रॉस से होगी। जैसे मैं अभी तक डॉट से दिखा रहा था वो मैं क्रॉस से भी दिखा सकता था, या तो डॉट से या तो क्रॉस से, दोनों में से एक। तो अगर हम इधर देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं दिखाऊंगा डॉट से, डॉट से, और हाइड्रोजन का मैं क्रॉस से दिखाऊंगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाऊंगा। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन इधर, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इधर दिखाऊंगा मैं, डॉट से दिखाना है तो इधर डॉट से, इधर दूसरा, इधर तीसरा और इधर चौथा। अब हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से क्रॉस से दिखाने हैं तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर, इधर एक और हाइड्रोजन इधर, इधर एक और हाइड्रोजन इधर, इधर एक और हाइड्रोजन इधर। अब हम देखते हैं इन्होंने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट किया कि नहीं। देखो कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन इसके साथ शेयर कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसका डिप्लेट हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से इसका डिप्लेट कंप्लीट, इसी तरीके से इसका डिप्लेट कंप्लीट और इसी तरीके से इसका डिप्लेट कंप्लीट। तो अगर हम देखें इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो हमारे पास कुछ ऐसा बना था। अगर हम इन दो को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास एक बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 3 बॉन्ड होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार बॉन्ड कार्बन आपस में बनाता नहीं है तो वो हम देखेंगे ही नहीं। उधर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन उधर इतनी रिपल्शन हो गया आपस में इलेक्ट्रॉन्स के कि 4 बॉन्ड कार्बन बना ही नहीं सकता एक ही साइड। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है,
कार्बन अपने साथ ही अपने दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता था, लेकिन इतनी रिपल्शन होगी कि ये 4 बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। तो कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कभी बनाएगा नहीं। 3 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है और 1 बॉन्ड तो बनाता ही है, जो हमने अभी देखा। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है वो है CH3। इसका मतलब है जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, मिनिमम तो इनके पास एक बॉन्ड होगा, मिनिमम एक बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब इसकी वैलेंसी हमें पूरी करनी है, इसकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो इधर गया इस बॉन्ड में, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर। इधर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस साइड एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड एक और हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड एक और हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसके पास भी ये 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा जो इस बॉन्ड में चला गया। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन। तो ये डिप्लेट कंप्लीट करेंगे जैसे कि हमने देखा। और ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कुछ इस तरीके से। ये जो बॉन्ड है इधर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब हम इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारा इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं CCl4। ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, इधर कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक। क्लोरीन 4 है, क्लोरीन के पास जो हमारे पास है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उधर बचे एम शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, जो कि हमारी आउटर मोस्ट शेल है। तो क्लोरीन के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से इधर से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके, इस क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड इस क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमें देखना है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। कार्बन का ऑक्टेट कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये है कार्बन का ऑक्टेट हमारे पास। अगर हम एक और एग्जांपल लें, CH3COOH, जो कि हमारे पास होता है इथेनोइक एसिड। इसमें कार्बन और कार्बन के पास दरमियान हमेशा एक बॉन्ड होगा। वो डिपेंड करता है एक बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होंगे या 3 बॉन्ड होंगे, वो डिपेंड करता है इसकी वैलेंसीज पे लास्ट में। पहले एक तो मिनिमम होगा, एक हमने बना लिया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इस साइड एक हाइड्रोजन, इस साइड एक हाइड्रोजन हो गए 2, इस साइड एक और हाइड्रोजन हो गए 3। इसका मतलब है इधर COOH जो है ये ग्रुप कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड OOH, और इस साइड ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सोप फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, सोप में कैसे हम एसिड से सोप बनाते हैं। तो अभी हम देखते हैं COOH ग्रुप इधर कैसे होगा। ये वाला बॉन्ड ये है, इस साइड से डबल बॉन्ड O होगा, इस साइड से OH होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन।
इसी तरीके से ये एक और कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम बना रहे हैं। तो हमें पता है इस साइड 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हम इसको इधर ले जाते हैं। हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं ऑक्सीजन के साथ। इधर से ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास, इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स, साइड से 2, साइड से 2 हो गए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, इधर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन भी है इसके साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, जो कि मैं अभी डॉट से दिखा रहा हूँ। ये भी कंप्लीट, ये वाला बॉन्ड भी कंप्लीट, इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड था वो भी कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट। अब ये है, इधर एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इधर एक और हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब हम देखेंगे सबका ऑक्टेट और ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन का इधर डिप्लेट कंप्लीट शेयरिंग की वजह से, इधर इस हाइड्रोजन का भी डिप्लेट कंप्लीट, इसका भी डिप्लेट कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन का भी डिप्लेट कंप्लीट। अब हम ऑक्टेट देखेंगे। इस कार्बन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट, इस कार्बन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट, और इस ऑक्सीजन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट, ये 2 इस हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के ये 2, और ये 2 इस हाइड्रोजन के, हो गए 4 हाइड्रोजन के डिप्लेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी तरीके से इस कार्बन के पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस कार्बन के पास ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी तरीके से इस साइड एक और ऑक्सीजन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबका डिप्लेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड नॉट आयनिक, अगर इसको आयनिक बॉन्ड्स बनाने हैं तो इसको या तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3 और 4। अगर ये पीछे की तरह जाए, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, अगर ये पीछे की तरह जाए, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए, तो इसको हीलियम तक जाना पड़ेगा। मतलब इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे खाली अपने पूरे शेल्स में, के शेल, एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, जितनी भी शेल्स है इसको खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे, जिस तरीके से हीलियम के पास होती है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो इस पे जो कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो 4 पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर ये राइट तरफ शिफ्ट करे पीरियोडिक टेबल में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने पड़ेंगे। तो इसके पास चार्ज जो आएगा वो 4 नेगेटिव आएगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर बनेगी वो नियॉन की बनेगी, और ये स्टेबल हो सकता है ऐसे। लेकिन इसमें एक मसला है मसला कुछ ऐसा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो कि नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है। अब ये गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी वजह से ये ना ही इस तरफ जाता है, ना ही इस तरफ जाता है। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं अपना एक अलग रास्ता बनाऊँगा, मैं शेयर करूँगा। शेयर कुछ इस तरीके से करूँगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दूँगा भी और नहीं भी दूँगा। उसका मतलब क्या है? ये इस इलेक्ट्रॉन पे खुद भी होल्ड रखेगा और जो इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, वो भी इस पे होल्ड रखेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पे। और ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे भी होल्ड रखेगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे भी होल्ड रखेगा। तो इस वजह से इसका जो ऑक्टेट है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो नियॉन जैसी हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगी। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल जो है इसके पास, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन जैसी बन गई। अगर नियॉन जैसी बन गई तो ये स्टेबल हो गया। ये रीज़न था कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है और आयनिक क्यों नहीं बनाता। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3CHO, जो कि एल्डिहाइड होता है। ये हम आगे देखेंगे एल्डिहाइड क्या होता है। पहले आप एग्जांपल देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कि हमारे पास हमें हमेशा 2 कार्बन है तो मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा। अगर एक बॉन्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन ने अपनी वैलेंसीज पूरी कर ली। अगर इसने पूरी कर ली तो इधर कोई और बॉन्ड नहीं आएगा। अगर इधर कोई और बॉन्ड नहीं आएगा तो इधर ये कार्बन भी अपनी वैलेंसी पूरी करनी चाहेगा। वो किस तरीके से करेगा? इसके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाएगा। देखो, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये कार्बन, इधर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इधर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड हो गया। अब ये वाला बॉन्ड देखते हैं। इधर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का एक, ये वाला बॉन्ड हो। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको देखते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इधर 1 2 3 4 5 और 6। और इस कार्बन के पास इस साइड अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड हो गए। तो वो कुछ इस तरीके का होगा। और इस कार्बन के पास इस साइड ये एक बॉन्ड बना रहा है तो इस साइड एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके का होगा और इस साइड हाइड्रोजन का ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस साइड एक और बॉन्ड बनाना रहा है हाइड्रोजन के साथ तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे इस तरीके से। और ये एक और हाइड्रोजन इस साइड से। अगर हम अब डिस्टिंग्विश करें किसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स है तो इस हाइड्रोजन के पास ये 2, 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 इस ऑक्सीजन के पास ये 8, इस कार्बन के पास ये और इस कार्बन के पास ये तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया एल्डिहाइड का। जो हमारे पास एग्जांपल थी इथेनॉल की, इसका नाम जो होता है वो इथेनॉल होता है। वो भी हम आगे देखेंगे इथेनॉल क्यों होता है, इसका नाम नोमेनक्लेचर में देख लेंगे उसको। एक और एग्जांपल अगर हम एग्जांपल हम ईथीन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आए कार्बन और कार्बन के दरमियान। वो कुछ इस तरीके से होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, पहले हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं इसकी। पहले हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं इसकी। अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या नोटेशन इसकी देखें तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। कार्बन कार्बन, मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा। आप पहले इस डबल बॉन्ड को बोल जाइए कि इसके दरमियान डबल बॉन्ड है, मिनिमम तो एक बॉन्ड होगा। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो इस साइड एक हाइड्रोजन और इस साइड एक हाइड्रोजन, हो गए 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है तो इस साइड एक हाइड्रोजन, इस साइड एक और हाइड्रोजन।
इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसके पास भी एक बचा है, इसके पास भी एक बचा है, लेकिन हाइड्रोजन कोई नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ही इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। वो कुछ इस तरीके से बन जाता है डबल बॉन्ड इनके। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन कार्बन, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर, और कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं किसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस हाइड्रोजन के पास ये 2, इस हाइड्रोजन के पास ये 2, इसके पास ये 2, और इसके पास ये 2, और इस कार्बन के पास ये वाले 8, और इस वाले कार्बन के पास ये वाले 8। ये जो हमारे पास ये वाला बना, ये हमारे पास डबल बॉन्ड बना, किसके दरमियान, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अगर हम एक और एग्जांपल लें H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है। सिंपलेस्ट क्यों होता है? सिंपलेस्ट ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसको इसलिए सिंपलेस्ट कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये हाइड्रोजन इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जिसमें ये सिंगल बॉन्ड बन गया बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये सिंगल बॉन्ड बन गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी अपना डिप्लेट कंप्लीट कर रहा है और ये भी अपना डिप्लेट कंप्लीट कर रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम ले कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखें, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन इस साइड से 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड होंगे। इस साइड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड होंगे। अगर इसके 2 इधर, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर और 2 इधर, हो गए खत्म इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो इधर 2 आ गए जो कि डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर 2 इधर 2, और इसी तरीके से इस साइड भी कुछ ऐसा ही हो। अब क्या हुआ, इस वाले ऑक्सीजन के पास ये वाले 8 आ गए, ये वाले 8 आ गए, और इस वाले ऑक्सीजन के पास ये वाले 8 आ गए, और इस कार्बन के पास ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। एक और एग्जांपल अगर हम ले CH3 CH2 CH3, जो कि हमारे पास होता है प्रोपेन। अगर हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन 3 हाइड्रोजन, इस साइड कार्बन, इस साइड एक और कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। अगर हम अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कार्बन, इस साइड एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड एक और इलेक्ट्रॉन, एक और एक और, ये दूसरा कार्बन, इस साइड एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन और एक और कार्बन, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन,
इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इधर हाइड्रोजन और इधर इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं किसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस हाइड्रोजन के पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले के पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये वाले 2, इसके पास ये वाले 2, इसी तरीके से इसके पास ये 2, ये 2 और ये 2। हो गए हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट। अब कार्बन के ऑक्टेट देखते हैं। इसके पास ये वाले 8, इसके पास ये वाले 8, इसके पास ये वाले 8 और इस वाले के पास ये वाले 8। हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ट्रिपलेट कंप्लीट। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बन गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन तब तक आप कर लेना कुछ एग्जांपल्स, जो कि है पहली हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3। एक और है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और है CH3, CH2, COOH। एक और है हमारे पास एग्जांपल CH3, CH2, CHO। एक और एग्जांपल जो है वो है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। और एक और जो है वो है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। बस आज के लिए इतना कर लीजिए, बाकी हम अगले लेक्चर में देख लेंगे।